वेलकम टू माई लैंग्वेज माई लर्निंग चेंज द वे वी लर्न हेयर टुडे। आज हम लोग जेरंड्स के बारे में जानेंगे दैट व्हाट आर जेरंड्स। सो व्हाट आर द टॉपिक्स दैट वी विल कवर। जेरंड्स के बारे में जानेंगे एंड इन्फिनिटिव्स के बारे में। सो a verb is a word derived from a verb that functions in a sentence as a noun or modifier rather than a verb। तो इसमें क्या होता है कि जो वर्बल वर्ड होता है वो क्या होगा, नाउन से मॉडिफाई किया जाएगा और वो नाउन का फंक्शन करेगा rather than the function of the verb। In other word, a verbal is a verb that act like a different part of speech। ये एग्जाम्पल से क्लियर होगा। लाइक verbals include infinitives, gerunds, gerunds also known as ing forms, and participles also known as ing forms and en form। So verbal words में क्या क्या आएंगे, infinitives आएंगे, gerunds आएंगे, gerunds में ing फॉर्म आता है एंड फिर पार्टिसिपल फॉर्म आता है। पार्टिसिपल फॉर्म में क्या क्या होता है, participle forms known as ing forms and en forms। A word group based on a verbal is called a verbal phrase। एक जो वर्ड ग्रुप होता है दैट इज बेस्ड ऑन वर्बल, उसे हम क्या बोलेंगे, वर्बल फ्रेज बोलेंगे। each of these verbals is often part of a phrase। So these verbals are what, these are part of phrase which includes related modifiers, objectives and complements। So these verbals are non, these are what, these includes related modifiers। इसमें related modifiers, objects and complements use होंगे। We will know what is participle। So a participle is a verb form that can be used as an adjective to modify nouns and pronouns, as in this example, the children crying and exhausted were guided out of the collapsed house। So यहाँ पे क्या है, ये participle है, ये participle verb form है and it is used as an adjective। ये कैसे यूज किया जा रहा है, ये adjective की तरह यूज किया जा रहा है to modify noun and pronoun। noun and pronoun को मॉडिफाई करने के लिए। एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन क्राइंग एंड एग्जॉस्टेड। सो हियर व्हाट, क्राइंग एंड एग्जॉस्टेड इज द पार्टिसिपल वेयर गाइडेड आउट ऑफ द कोलैप्स्ड हाउस। फिर क्राइंग इज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बाय एडिंग ing इन द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्राइंग में क्या हुआ है कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है और इसमें हम लोगों ने ing डाला है इन द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब में ing डाला गया है। फिर सेकेंड इज एग्जॉस्टेड इज अ पास्ट पार्टिसिपल। एग्जॉस्टेड क्या है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, फॉर्म्ड बाय एडिंग ed टू द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब में ed ऐड किया गया है। Both participles modify the subject children। All present participles end in ing। So जो दोनों participle हैं वो क्या कर रहे हैं, subject को modify कर रहे हैं। Like children को modify कर रहे हैं, crying and exhausted। एक में present participle यूज किया गया है, एक में past participle यूज किया गया है and ing form भी डाला गया है and ed form। The past participles of all regular verbs end is ed। Irregular verbs, however, have various past participles endings। For instance, thrown, ridden, built and gone। So ये सब क्या है, participle form है। Just a second। या फिर अब ये आ गया, ए पार्टिसिपल फ्रेज इज मेड ऑफ अप ऑफ ए पार्टिसिपल एंड अ मॉडिफायर। पार्टिसिपल फ्रेज में भी क्या होता है कि पार्टिसिपल यूज होता है और मॉडिफायर होता है। ए पार्टिसिपल मे बी फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, एन एडवर्ब, अ प्रीपोजिशनल फ्रेज, एन एडवर्ब क्लॉज और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। सो इसमें क्या क्या है, इसमें हम लोगों ने क्या क्या यूज किया है, एन ऑब्जेक्ट इज यूज्ड, एन एडवर्ब इज यूज्ड हियर, a prepositional phrase is there, an adverb clause and any combination of these। ये सभी का combination भी use कर सकते हैं। object हो गया, adverb हो गया, फिर prepositional phrase भी हो गया and adverb clause भी हो गया। For example, in the following sentence, the participle phrase consists of present participle। जैसे कि holding, an object, the torch and an adverb steadily। जैसे holding the torch steadily, Jenny approached the monster। सो इन द नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पे क्या हो गया, होल्डिंग, ठीक है, होल्डिंग, स्टीडियली, अप्रोच्ड, दीज आर व्हाट, दीज आर पार्टिसिपल फ्रेजेस जो कि नाउन टॉर्च एंड मॉन्स्टर को मॉडिफाई कर रहा है। इन द नेक्स्ट सेंटेंस द पार्टिसिपल फ्रेज कंसिस्ट ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल मेकिंग एन ऑब्जेक्ट अ ग्रेट रिंग एंड अ प्रीपोजिशनल फ्रेज ऑफ व्हाइट लाइट। So Jenny waved the torch over her head, making a great ring of white light। So making,
यहाँ पे क्या हो गया, पार्टिसिपल फ्रेज है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, देन अ ग्रेट रिंग ऑफ व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट यहाँ पे प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। So we read about क्या क्या we have learned till now. We learned कि वर्बल में क्या क्या आते हैं, उसमें इन्फिनिटिव आते हैं, जेरंड्स आते हैं एंड पार्टिसिपल्स आते हैं। जेरंड्स क्या है, आईएनजी फॉर्म लेते हैं एंड पार्टिसिपल्स में आईएनजी एंड ईडी फॉर्म्स दोनों होता है। नाउ पार्टिसिपल्स वी हैव नोन कि व्हाट आर पार्टिसिपल, पार्टिसिपल का एग्जाम्पल्स क्या होगा एंड दीज आर द रूल्स यहाँ पे दिए गए हैं कि कैसे कैसे यहाँ पे आईएनजी फॉर्म का यूज किया गया है बिफोर द नाउन एंड स्टीडियली इस एडवर्ब का काम कर रहा है। नाउ we knew about participles. What are participles? Now gerunds क्या होते हैं? So a gerund is a verb form ending in ing that functions in a sentence as a noun. gerund क्या है, ing से end होता है and how it functions in a sentence. sentence कोई भी noun से पहले ये function करता है। Although both the present participle and the gerund are formed by adding ing into a verb, the participle does the job of an adjective while the gerund does the job of a noun. यहाँ पे क्या है कि participle क्या form कर रहा है, क्या work कर रहा है, it is doing or it is performing the job of adjective while gerund does the job of a noun. पार्टिसिपल भी रेड अर्लियर एडजेक्टिव का काम कर रहा है और जेरंड्स नाउन का फॉर्म का यूज कर नाउन का काम करेगा, इसमें भी आईएनजी फॉर्म है एंड जेरंड एंड पार्टिसिपल में भी आईएनजी फॉर्म था। सो हाउ वी विल कंपेयर, द चिल्ड्रन crying and exhausted were guided out of the collapsed house. So crying will not get you anywhere, whereas the participle crying modifies the subject in the first sentence. The gerund crying is the subject of the second sentence. So यहाँ पे crying यहाँ पे as a noun काम कर रहा है। Now, what are infinitive? So, an infinitive is a verb form often preceded by the participle to that can function as a noun, an adjective or an adverb. How कैसे ये function कर रहा है? Noun की तरह, adjective की तरह और adverb की तरह. Compare the verbals in this two sentence like I don't like crying in public unless I am getting paid for it. I don't like to cry in public unless I am getting paid for it. In the first sentence, the gerund crying serving as the direct object. In the second, क्या है, the infinitive to cry performs the same function. यहाँ पे पार्टिसिपल है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है, डोंट लाइक टू क्राई इन पब्लिक, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये इन्फिनिटिव का काम कर रहा है। नाउ यहाँ पे वर्बल्स आइडेंटिफाई करना है एंड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस डिसाइड इफ द वर्ड और फ्रेज in italics is a participle, a gerund or an infinitive, right? So the children singing and laughing woke me up. These are the various sentences and we have to identify here what is participle, what is gerund and what is infinitive. So first one kya tha? Just have a look on it. The children singing and laughing woke me up. So here the word singing and laughing function as noun and hence they are what, gerund. ये noun का function कर रही है इसलिए वो gerund है. Then Zeni likes to dance in the rain. तो यहाँ पे to dance infinitive में हम लोग to का यूज करते हैं, तो ये क्या हो गया, infinitive का रोल प्ले कर रहा है. Then there are many ways of breaking a heart. So ये क्या हो गया, gerund का रूल परफॉर्म कर रहा है. The verbal breaking serves as a noun. It is also the object of the preposition. फिर a broken heart will mend over time. So here broken क्या है, यहाँ पे वो past participle form के फॉर्म में है, जैसे en है, broke, broken, broke, break, broken, है ना. फिर happiness is having a large, loving, caring, close-knit family in another city. So here क्या हो जाएगा, loving, caring, ये present participle form में है, are actions that are occurring in the present making these verbals present participles. Now 6 में I believe that laughing is the best calorie burner. So laughing is again what, it is gerund and it is acting as a noun, like laughing is making it as a gerund. Then
I don't want to achieve immorality through my work. I want to achieve it through not dying. So I don't want to achieve, ये to achieve क्या हो गया, ये infinitive का काम कर रहा है. Again, I don't want to achieve immorality through my work. It is being repeated again. तो to achieve भी यहाँ पे again it is infinitive. It is not enough to succeed. Others must fail. So to succeed यहाँ पे again it is acting as infinitive. Then succeeding is not enough. Others must fail. So ये क्या हो गया, gerund हो गया. Succeeding is noun here. Indeed, it is the subject of the first sentence, making it as a gerund. So till now we read about what is gerund, infinitives क्या होता है, and participle form क्या होता है. Participle form हम present and past participle में use करते हैं. Present में ing form रहता है and past में हम ब्रोकन या फिर en फॉर्म या फिर en फॉर्म ही या फिर मोस्टली ed फॉर्म यूज करते हैं. फिर जेरन्स क्या है, दीज आर नाउन वर्ब्स बट देयर एक्शन इज दे आर एक्टिंग लाइक अ नाउन. उनकी एक्शन क्या है, दे सर्व एज द फंक्शन ऑफ द नाउन. एंड इन्फिनेटिव्स में हम लोग वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता है, टू पहले यूज करते हैं बिफोर द वर्ब. सो इट इज क्लियर, जेरन्स, इन्फिनेटिव एंड पार्टिसिपल फॉर्म्स. सो थैंक यू.